बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पहली मर्तबा भारत के अंदर ये एहसास मैसिव लेवल पर खड़ा हुआ है। पिछले जो 48 से 72 घंटों के अंदर सूरत हाल पेश आई वो तारीख में कभी भी पेश नहीं आई। जो हाल मुसलमानों का म्यांमार में हुआ था उससे बुरा हाल मुसलमानों का इस वक्त होने जा रहा है भारत के अंदर। अब सूरत हाल ये पैदा हुई, ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजर चल रहे हैं ये असल में वहां पर संसद धर्म का एक पूरा इजलास था और उसमें इंतहा पसंद हिंदू आए, उन्होंने आकर तकरीरें की। देखिए, आम रूटीन में तकरीरें होती हैं मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन इन तहरीकों ने तो हद पार कर दी है। यानी तारीख में उसकी मिसाल नहीं आपको मिलेगी जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब वहां पर मामला ये आया है कि असल में आपकी स्क्रीन पर जो शख्स चले इसका नाम है वसीम रिजवी। ये अब हिंदू हो चुका है। ये पहले भी इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ उसने बड़ी बातें कही। ये और दूसरे इंतहा पसंद हिंदू आए, उन्होंने आकर कहा कि आप सब जितने भी हिंदू हैं, पहले तो ये असल कहानी सामने आई। उन्होंने कहा कि मुसलमान है 40 करोड़। हकीकत टीवी हमेशा आपको कहता है कि इनकी जो मर्दमशुमारी हुई है उसमें कम मुसलमानों को जाहिर किया गया, लेकिन इंतहा पसंद हिंदुओं ने कहा कि 40 करोड़ है मुसलमान और दूसरे लोग साथ शामिल कर लें। तो हमें अब काम क्या करना है? उन्होंने कहा कि अपने अपने मोबाइल बेचें और हथियार खरीदें और खतरनाक तरीन हथियार खरीद कर आप मुसलमानों का सफाया करें। यानी आप देख लें, इससे उन्होंने कहा कि ओपनली ये बात हुई कि आप 5,000 रुपये वाला मोबाइल रख लें, जब हम इनका सफाया कर लेते हैं उसके बाद फिर आप चाहे इनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लें, वो जो पैसा आपके पास आएगा उससे आप फिर अच्छे मोबाइल और ये तमाम चीजें ले लें। यानी आप अंदाजा कीजिए कि 2022 शुरू होने वाला है और ये तकरीरें हो रही हैं। और उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने कहा है कोई रोक सकता है तो रोक ले। और उसके बाद डरते डरते एक FIR उनके खिलाफ लॉन्च की गई। FIR क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप उसके बाद जाकर उसको मैनेज कर लेते। ऐसी हजारों FIR तो मोदी के खिलाफ है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। आज भारत के मुसलमानों को समझ आई है और इतना तूफान भारत के अंदर है कि आप देख लें कि सेकुलर हिंदू और मुसलमान, और शायद हो सकता है सड़कों पर वो आ जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की कायदे आज़म की बात ना मानकर। और ख़ास तौर पर असद ओवैसी और ये जमीयत उलमा इस्लाम हिंद या जो भी ख़ास तौर पर वो तबका जो कायदे आज़म को काफ़िर आज़म कहता था, उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है कि इनका साथ देकर। और उसके बाद अब भारत पूरे में तूफान उठा और ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। यानी कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं है जिसने कवर ना किया हो। और खौफ पैदा ये हो गया है कि कहीं जो जर्मनी के अंदर हुआ था या कहीं पर जो म्यांमार में हुआ था वो मुसलमानों के साथ भारत में होने जा रहा है, और ये शायद उससे भी बुरा होने जा रहा है। इसमें अहम तरीन चीज आप समझ लीजिए कि असद ओवैसी ने वहां पर एक तकरीर की है और ये तकरीर बड़ी अजीबो गरीब थी। इस तकरीर में उन्होंने जो बात की है, यानी उन्होंने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने क्या तकरीर की है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि याद रखना, यानी एक तो वो मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने क्लियर लिखा है कि योगी आदित्यनाथ और मोदी, अब हम खड़े होने वाले हैं। मुसलमान चूंकि सोया हुआ है इस वक्त, लेकिन फिर तुम्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा, तुम पहाड़ों में भाग जाओगे। और अब यानी क्लियरली इंडिकेशन उन्होंने दे दिया। पहले वो कहते थे जी नहीं, हम बाय चॉइस आए हैं, हम कायदे आज़म को नहीं सही मानते थे, फलाना नहीं था। अब उनको पता है कि मुसलमानों का तूफान उठेगा तो सबसे पहले हमारे ऊपर चढ़ेगा कि तुम्हारे पीछे लगकर हमने बेड़ा गर्क किया है, वरना हम जिना की बात मान लेते। और उसके बाद भी तहरीक आज तक नहीं उठी। ये आपने तकरीर सुननी है, इससे आपको अंदाजा होगा कि भारत के अंदर तूफान कितना ज्यादा। और वो कह रहे हैं असद ओवैसी की इस तकरीर को कि ये नफरत में इस तकरीर है जिसमें से मोदी और योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है कि हम उठ खड़े हुए तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये क्या तकरीर थी, ये सबसे पहले जरा आप देखिए। कि कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में एक 80 साल के बुजुर्ग मोहम्मद रफीक को पुलिस स्टेशन में इनकी दाढ़ी नोची गई और उन पर पेशाब किया गया। और ये हरकत करने वाले का नाम SI है गजेंद्र पाल सिंह। बताइए आप, ये आपकी इज्जत है?
कि 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को नोचा जाता है कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में। अगर ये बात सच है तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। हम वो भी नहीं भूलेंगे कि एक मुसलमान ऑटो रिक्शा ड्राइवर को एक दंगाई बजरंग दल जो भी थे उसको मार रहे थे। वो बच्ची अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रही थी। यही कानपुर में हुआ था ना। हम याद रखेंगे, वो बच्ची उस बाप की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। मैं उसकी तकलीफ को नहीं भूलने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम याद रखेंगे इन चीजों को। और आप अगर समझ रहे हैं कि लट लेके मारेंगे, टीवी पर दुनिया ने देखा कि बाप है, गोद में मासूम सा बच्चा है और पुलिस के थानेदार लट से मार रहे हैं। बाप कह रहा है बच्चे को लगेगी, बच्चे को लगेगी। गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है तो थानेदार साहब कह रहे हैं हीरो बनता है, तुझे हीरो बनाऊंगा। अरे तुम आज अपने वर्दी की ताकत पर जिसको डरा रहे हो कि हीरो बनेगा, कल तुम जीरो बनोगे इंशाअल्लाह ताला। अब यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं तकरीर सुनने के बाद कि सूरत हाल क्या पैदा हुई है। देखिए, इन लोगों ने जो वहाँ के मुसलमानों को धोखा दिया है, उनको पागल बनाते रहे। अब आप देख लें, तबलीगी जमात पर पाबंदी लगी है कहाँ पर? सऊदी अरब में। और सऊदी अरब किस तरह फंड करता रहा इन मदारिस को, ये ढकी छुपी बात नहीं है। एक तरफ ईरान भी करता रहा। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उनकी क़यादत बदली है और वो तमाम चीज़ें, यानी जो वो इस्लाम दिखाते रहे थे, वो पैसा बंद हुआ, वो चीज़ें बंद हुई। अब उसके बाद भारत के अंदर तबलीगी जमात को बैन करने की पूरी तैयारियां हैं। तो इस सूरत हाल में असल कसूरवार ये लोग हैं जिन्होंने कायदे आज़म के खिलाफ भड़काया, मुसलमानों को कहा कि पाकिस्तानी तुम्हारे दुश्मन है। और आज देख लीजिए, वो कहते हैं कि 40 करोड़ मुसलमानों का सफाया करने का वक्त आ गया और वही सूरत हाल पैदा होगी जो म्यांमार में होने जा रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।